बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। पिछले लेक्चर में हमने सेल डिवीजन पढ़ा था जिसमें हमने इंटरफेस पढ़ा था और इंटरफेस के बाद हमने देखा था कि माइटोटिक फेस एम फेस आता है। अब माइटोसिस जो है ना वो माइटोटिक फेस का ही एक पार्ट है। आज हम माइटोसिस पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस एक ऐसी टाइप की सेल डिवीजन है जिसके अंदर पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनते हैं ना उनमें सेम क्रोमोसोम नंबर होता है। मतलब कि जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर होता है ना ये वो उसके पेरेंट सेल से मिलता जुलता होता है। मतलब कि सेम क्रोमोसोम नंबर होता है, इनमें कोई डिवीजन नहीं होती, कोई रिडक्शन नहीं होती क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। अब ये प्रोसेस एनिमल्स में वाल्डर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया और प्लांट्स में स्ट्रेसबर्गर ने ऑब्जर्व किया। अब ये प्रोसेस होता किस सेल में है, ठीक है, ये प्रोसेस किस सेल में होता है ये हम देखेंगे। ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। अब वजह क्या है इसकी कि ये यूकैरियोटिक में होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जब न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे पास सेंट्रियोल्स नहीं होंगे। सेंट्रियोल्स नहीं होंगे तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगी। इस तरह से माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। स्पिंडल फाइबर का एक बहुत अहम रोल है इस पूरे प्रोसेस में। और यूकैरियोटिक सेल में वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि माइटोसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं वो सब प्रेजेंट होती हैं। अब हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक सोमेटिक सेल्स होते हैं और एक जर्म लाइन सेल्स होते हैं। जो सोमेटिक सेल्स होते हैं ये आपकी बॉडी फॉर्म स्ट्रक्चर इसमें हेल्प करते हैं और जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ना ये गमीट्स बनाते हैं। जैसे मेल और फीमेल गमीट्स होते हैं। मेल गमीट्स हम स्पर्म्स को कहते हैं, फीमेल गमीट्स हम एग्स को कहते हैं। तो जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ये गमीट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और जो सोमेटिक सेल्स होते हैं ये बॉडी फॉर्म स्ट्रक्चर्स। अब जो सोमेटिक सेल्स है ना बॉडी फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, माइटोसिस से बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारी कोई स्किन का जो थोड़ा सा पार्ट है ये डैमेज हो जाए ना तो अब हमारे पास उसी मतलब जब हम न्यू स्किन उसके ऊपर आएगी ना तो वो माइटोसिस से आएगी। स्किन के अंदर ही डिवीजन होगी, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जेनेटिक मतलब सब कुछ उसका सेम होगा तो वो आगे ऐसे जो है ना वो रिपेयर हो जाएगी। जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ना गमीट्स उसमें वो बनते हैं मियोसिस के प्रोसेस से। अब सबसे पहले हम माइटोसिस पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस के मेजर 2 फेसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो हम कहते हैं न्यूक्लियस को, काइनेसिस हम कहते हैं डिवीजन सेपरेशन क्लेवेज को। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अभी होती कब है, इंटरफेस के फ़ौरन बाद सेल एम फेस में जाता है। ये हमने पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल माइटोटिक फेस में जाए, लेकिन जो नहीं जाते हैं माइटोटिक फेस में वो जी नॉट फेस में चले जाते हैं। लेकिन जो आगे अपनी डिवीजन मतलब आगे करते हैं अपने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो एम फेस में जाते हैं, ठीक है। और एम फेस में जाते साथ ही कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस जैसे कि हमें नाम से ही ज़ाहिर है, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास कंप्लीट हो जाती है ना तो हमारे पास साथ ही साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब हम बारी बारी इन दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे, फिर हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस भी आगे 4 मेजर फेसेस में डिवाइड है। सबसे पहले प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। अब जो प्रोफेस है ना ये एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट होता है। एनिमल्स में डिफरेंट, प्लांट में डिफरेंट। एनिमल्स में क्या होता है, पहले हम एनिमल्स का स्टडी करेंगे। एनिमल्स में क्या होता है, जो एनिमल जो होता है ना उसके न्यूक्लियस में ना लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब प्रोफेस स्टार्ट होता है ना तो ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देते हैं, हाईली ऑर्डर्ड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि एस फेस में जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो जाता है तो जो एक सिस्टर क्रोमैटिड होती है वो ऑब्वियसली पहले ही डुप्लीकेट होकर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बना देती है और बाद में वो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में मिलके एक पूरा क्रोमोसोम बना देते हैं। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड किससे अटैच होते हैं आपस में, सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। अब सेंट्रोमेयर के अराउंड ना एक प्रोटीन बाउंडेड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। ये काइनेटोकोर क्या है, प्रोटीन बाउंडेड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। सेल के अंदर बल्कि न्यूक्लियस के करीब ना
सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी डुप्लीकेशन होती है, एक सेंट्रियोल होता है वो डुप्लीकेट होकर, मतलब 2 डुप्लीकेशन हो गई है। अब डुप्लीकेट होने के बाद ना वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करता है ना, तो उसमें से ना जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ना वो प्रेजेंट होती है, जो आपस में ज्वाइन हो के ना माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देती है, जो आपस में ज्वाइन हो के माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देती है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। और एक कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, मतलब कि सेंट्रियोल्स ने जितना पूरा सेट स्पिंडल फाइबर्स का बनाया होता है उसको हम क्या कह देते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। इस टाइम तक जब ये प्रोसेस सारा स्टार्ट हुआ होता है और यहाँ तक बात आती है तो क्या हो जाता है, हमारा न्यूक्लियर जो इन्वेलप होती है ना ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जाहिर बात है जब हम पहली जो चीज़ तोड़ेंगे उसका सबसे पहले हम आउटर बाउंड्री हटाएंगे, तो इसलिए इस सेल की डिवीजन के लिए भी हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके आउटर बाउंड्री रिमूव करना। जब तक ये सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी तब तक इसकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगी ना ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांट्स में, ठीक है। ये प्रोसेस था उसमें एनिमल्स में, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में। जब प्रोसेस स्टार्ट होता है ना तो प्लांट, जाहिर बात है वैक्यूलेटेड प्लांट्स होते हैं, इनमें वैक्यूल सेंटर में होता है, न्यूक्लियस साइड पे होता है। लेकिन जब प्रोसेस का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना तो जो न्यूक्लियस है ना ये सेंटर में आ जाता है, सेंटर में आ गया न्यूक्लियस। अब क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास तो सेंट्रियोल्स है नहीं है, न्यूक्लियस क्या करेगा, लेकिन न्यूक्लियस के पास ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ से आती है, न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस पे ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब ये ट्यूबुलिन वहाँ पे तो सेंट्रियोल्स से बन रही थी ना, ट्यूबुलिन मिलके माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे थे और माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन्वेलप मेम्ब्रेन के ऊपर ना ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ वही सब था जो हमने पहले एनिमल्स के फोकस में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, मेटा से आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, मेटा जहाँ पर भी आए ना, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। अब मेटाफेज प्लेट क्या होती है, ये देखें एक लाइनिंग में जो ये देखें आ रही है ना, ये इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। चलें अब हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। जब स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं ना तो वो ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना वो काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या था, सेंट्रोमेयर की आउटर प्रोटीन कवरिंग, उससे आके अटैच होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। और कुछ स्पिंडल फाइबर्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। इतना प्रोसेस हो गया, समझ आ गई। अब क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना आपस में एक दूसरे को ना इक्वेटर के अलोंग जो है ना वो अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने आप को इक्वेटर के अलोंग जो है अपने आप को अलाइन किया हुआ, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट। ये क्या होगी, मेटाफेज प्लेट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये जो ये सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, इनसे ये स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। और देखें जो स्पिंडल फाइबर्स आपके पास काइनेटोकोर के साथ अटैच है ना उनको हम बोलेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ये काइनेटोकोर आपको लेबल हुआ भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो स्पिंडल फाइबर्स देखें आपस में अटैच है ना, ये देखें ये या अटैच नहीं है या आपस में अटैच है, उनको हम बोलेंगे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होता है, अब यहाँ पर लेबल हुई है डाय, सेंट्रियोल्स की जो बाउंड्री होती है ना उसको हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। और अगर आप चाहें तो सेंट्रियोल्स का वर्ड यूज़ कर लें कि सेंट्रियोल्स से निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, चाहे सेंट्रोसोम का वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है। इसमें कोई जो है ना बड़ी बात नहीं, मुश्किल बात नहीं। बस मेटाफेज में इतना ही काम होता है। मेनली इसमें क्या होता है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं
वो क्रोमोसोम्स को एक इक्वेटर के अलॉन्ग अलाइन कर देते हैं। ठीक है, चलें अब हम आएंगे नेक्स्ट फेज की तरफ, एनाफेज। एना का मतलब होता है सेपरेशन, तोड़ना किसी चीज़ को। ठीक है, अब जैसे कि हमें नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या होगा, क्या होने वाला है, यहाँ पे क्रोमोसोम अटैच थे, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम अलग-अलग हो जाएंगे। जब स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं ना, तो वो आपस में एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं। खींचना कैसे शुरू करते हैं, देखें आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। अब वो अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं अपने स्पिंडल फाइबर्स को। ठीक है, जब वो खींचेंगे ना तो एक पुलिंग फोर्स जो है ना जनरेट होगी, जो इनको अलहदा कर देगी। मतलब जो क्रोमोसोम का एक पेयर था उसको अलहदा करके क्या बना देगी, सिंगल सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड। अब वो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे ना, ये देखेंगे इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल के पास जो है ना वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिव पोल के पास उन्होंने मूव कर लिया, वो एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं। अब क्या हुआ है, अब हमारे पास अगर हम देखें ना, तो अगर हम इसको सेंटर से हाफ करें तो हम देखें कि दोनों जो सेल है ना वो आपस में इक्वली डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, दो पोल्स बन गए हैं। ठीक है, अब इस एनाफेज में बस इतना ही काम। एनाफेज में आपने याद रखना है क्लेवेज होती है, जो है वो स्पिंडल क्रोमोसोम्स है ना वो आपस में एक दूसरे से अलहदा अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज लास्ट प्रोसेस है और ऑब्वियसली ये फर्स्ट प्रोसेस के ऑपोजिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में सब कुछ डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है। ठीक है, डिवीजन के लिए सब कुछ डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है। लेकिन टीलोफेज में अब क्या होगा, क्योंकि एक नया सेल बनना है तो सब कुछ दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। वो जो दो सेल आपस में अलग-अलग हुए थे ना, ये देखें डायग्राम, इनके देखें क्लेवेज होती जाएगी, न्यूक्लियर सेल अलग-अलग होती जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। जो क्रोमोसोम हमारे क्रोमेटिड थे ना, जो क्रोमेटिड एक सिंगल सिंगल रह गया था, वो दोबारा ना अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे क्रोमेटिन की फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आके हमारी जो है ना सेल डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी हमने इसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ना है। अब टीलोफेज के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, साइटोकाइनेसिस का। अब हम साइटोकाइनेसिस की तरफ चलते हैं। साइटोकाइनेसिस वही डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी अब एनिमल और प्लांट सेल में अलग-अलग टाइप्स से होती है। एनिमल सेल में ना एक क्लेवेज फरो डेवलप होता है। क्लेवेज फरो क्या होता है, मतलब एक वो जो सेल है ना वो सेंटर से ना ये देखिए यहाँ पर ना ये थोड़ा डीप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को पहले तोड़े ना तो थोड़ी पतली होती है। ठीक है, आप कोई एक बॉल या एक स्पॉन्ज पकड़ के आप उसको सेंटर से तोड़ने की कोशिश करें ना तो वो सेंटर से थोड़ी ब्रीक हो जाती है। ठीक है, यही उसके कहने का मतलब, क्लेवेज फरो का मतलब कि वो थोड़ी डीप होना शुरू हो जाती है, डीप होके थोड़ी थिन हो जाती है। फिर क्या होता है, वो जैसे जैसे हम उसको हम एक स्पंज को खींचें तो मतलब उसकी पुलिंग फोर्स वहाँ पे आती हैं और वो उसको अलग-अलग कर देती हैं और थिन कर करके उसको आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती हैं सेंटर से। ऐसे क्या होता है, क्लेवेज फोरो पहले डेवलप होता है। मेटाफेज, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट होती है ना बिल्कुल सेंटर में थी, जो हमारे पास मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनी थी वो बिल्कुल इक्वेटर मतलब सेंटर में थी। ये जो फरो है ना ये भी बिल्कुल सेंटर में बनता है। ठीक है, पिंच एंड पे बिल्कुल पिंच हो गया, बिल्कुल अलग-अलग हो जाता है। ठीक है, इससे दो सेल्स मतलब पेरेंट सेल अब कम्प्लीटली डॉटर सेल में डिवाइड हो चुके हैं। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एनिमल माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे प्लांट्स में देखेंगे। प्लांट में फरो नहीं बनता, क्लेवेज ऐसे नहीं होती है। प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ना गोल्जी अपरेटस से ना वेसिकल्स आते हैं। अब ये वेसिकल ना सेल के सेंटर में आके ना आपस में एक दूसरे के साथ ना फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ना डिस्क्स होती हैं, ये देखिए, ये देखिए सेंटर में आ गए, ठीक है। यहाँ पर ना मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क्स होती हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं ये क्लेवेज फरो आपको नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर में। माइक्रोफिलामेंट रिंग बना है, उस रिंग ने उसको थोड़ा टाइट किया, जैसे हमने कहा था थिन हो जाएगा, टाइट करके उसको एंड पे बिल्कुल जो है ना एक दूसरे से अलहदा कर लिया। तो एनिमल सेल में 2 सेल्स अलहदा अलहदा बन गए हैं। अब प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटर से वेसिकल्स आए हैं, उन्होंने आकर वहीं पे जहाँ पर एक हमारी मेटाफेस प्लेट थी वहीं पर आकर वो फ्यूज़ होना शुरू हो गए हैं, किसके साथ, मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क्स के साथ, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क जो है ना वो बढ़ती जा रही है और एंड पे जाकर ना ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ जाकर अटैच हो गई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हुई है ना तो इसने उन दोनों को भी अलहदा कर दिया, ठीक है। सेल वॉल सी बन गई है, ठीक है। ये देखिए मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल इसने बना दिया और फिर ये आपस में 2 सेल में डिवाइड हो गया है। एक प्लांट सेल, पेरेंट प्लांट सेल, 2 डॉटर प्लांट सेल में डिवाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट सेल की माइटोसिस कंप्लीट हो गई है। अब हर एक प्रोसेस है ना, हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस, कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारी लाइफ में, किस किस प्रोसेस में वो हमें नज़र आती है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म में जो है ना नंबर ऑफ सेल कैसे इंक्रीज होते हैं, माइटोसिस से। एक सिंगल सेल, एक छोटा सा एक सेल आप देख लें, जाइगोट ले लें, ठीक है। जाइगोट से एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, कैसे, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। सेल डिवाइड हो के बॉडी की डिफरेंट फॉर्म्स बना देते हैं, ठीक है। ये किससे होता है, माइटोसिस। उसके बाद है सेल रिप्लेसमेंट। अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के आप एग्जांपल ले लें, रेड ब्लड सेल पुराने होना शुरू हो जाते हैं ना तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, खुद ही जो है ना वो ना डाई होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह नए रेड ब्लड सेल्स आते हैं। अब वो नए रेड ब्लड सेल कैसे बनते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी में स्किन सेल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल्स जो है ना ये सब ना माइटोसिस के सेल से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है रीजनरेशन। अब कुछ हम अपने इर्द गिर्द भी एनिमल्स भी देखते होंगे, प्लांट्स तो करते ही हैं। प्लांट्स में आपने देखा होगा अगर आप उसका एक पत्ता तोड़ें तो वहाँ पर थोड़े दिनों बाद नया पत्ता आ जाएगा। इसी तरह एनिमल्स में आप स्टारफिश और लिजर्ड देख लें, अगर लिजर्ड की दुम पीछे से कट जाए तो वो अपनी दुम जो है ना उसकी दोबारा ग्रो हो जाती है। दुम कैसे होती है, माइटोसिस के प्रोसेस से। वहाँ पे उसके जो टेल में सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड हो के जो है ना एक उसको दोबारा से उसकी जो टेल है ना वो रीग्रो करवा देते हैं। इसी तरह स्टारफिश है, अगर उसका कोई एक हैंड जो है वो डैमेज हो जाए या डिसलोकेट हो जाए तो वो क्या करते हैं, वो दोबारा से उसको रीग्रो कर लेते हैं, कैसे, माइटोसिस के प्रोसेस से। अब है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था उसमें प्रोकैरियोटिक सेल हमने पढ़े थे, ठीक है, उसमें माइटोसिस नहीं होती है। अब ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेल फीमेल गमीट्स के यूनियन से बनती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना बिल्कुल जेनेटिकली सेम ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। मियोसिस में या गेमीट्स फॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे वेरिएशंस आती हैं, लेकिन जो माइटोसिस से जो सेल बनते हैं ना ये सेम होते हैं अपने पेरेंट की तरह। इसी तरह हम देखेंगे, इसकी एग्जांपल हम लेंगे, जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा ये ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ना ये ग्रो करता है आगे, ठीक है। और जो इसका डॉटर सेल होता है ना ये सेम पेरेंट की तरह होता है, और ये कैसे होता है, बडिंग के प्रोसेस से। इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि एडवांटेजेस वैसे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। एरर्स, अगर माइटोसिस के प्रोसेस में कहीं हमारे पास एरर आ गया है, कहीं एरर आने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती जाएगी। अगर कहीं पे किसी भी वजह से
जो है ना वो सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती जा रही है, जहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी होती जा रही है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक ट्यूमर फॉर्म कर देगा हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं कैंसर बनना शुरू हो जाएगा, कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये ना सेल ग्रो कर करके ना एक एबनॉर्मल सेल बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर एक ट्यूमर अब जहाँ पर बना है वहीं पर स्टिक हो जाए, वहीं पर रहे, उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। वो ये जो है ना ऑपरेशन के ज़रिए रिमूव भी हो जाता है, ये इतना डेडली नहीं हो। लेकिन दूसरा ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट कैंसर, ये भी कैंसर के एक टाइप है। इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर बना होता है ना, ये हमारी बॉडी में मूव करना शुरू हो जाता है, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करना। असल में इसको कहते हैं हम कैंसर सेल्स, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर है ना, ये अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब अपनी डिजीज़ जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना शुरू होते हैं। इस स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। यहाँ तक आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।